प्यारे भाई और बहनों, आज हम सबों के लिए, विशेष रूप से भारतवासियों के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम दुकराना पर्व मनाते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इस दुकराना पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से अदा करता हूँ। पर हम सबको मालूम है, दुकराना ये शब्द का अर्थ है याद दिलाना अथवा याद करना। यानी आज 3 जुलाई हम विशेष रूप से यीशु के 12 प्रेरितों में से एक और भारत का विशेष संत यानी भारत का प्रेषित सेंट थॉमस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तुमको मालूम है, सेंट थॉमस ने मेरे प्रभु मेरे यीशु कहते हुए उनकी विश्वास की घोषणा किया, और आज उनका पर्व मनाते समय ये हमारे लिए भी एक मौका है, एक अवसर है कि हमारे विश्वास की घोषणा करने का एक अवसर है आज का ये दुकराना पर्व। हमको मालूम है, यीशु के मृत्यु के बाद जब यीशु ने पहली बार दर्शन दिया तब उनके साथ में सेंट थॉमस नहीं था, लेकिन 8 दिन के बाद जब प्रभु ने दोबारा दर्शन दिया तो सेंट थॉमस बाकी शिष्यों के साथ में उपस्थित थे। उन लोग कैसे थे? दरवाजा बंद करके अंदर बैठे थे। हम दरवाजा कब बंद करते? घर का कोई लोग भाग गए हैं तो शाम के समय में दरवाजा बंद करके कुलूप लगा के अंदर बैठते हैं क्या? कब लगाते? कब अपन दरवाजा बंद करते हैं? जब और कोई आने वाला नहीं है और इंतजार करने के लिए और कोई नहीं है, तब हम दरवाजा बंद करते हैं। यानी यीशु की मृत्यु के बाद शिष्यों ने डर के मार के रूम के दरवाजा बंद करके अंदर बैठे थे। उनको और कोई आशा नहीं था, कोई सपना नहीं था, कोई एक्सपेक्टेशन, कोई अपेक्षा नहीं था कि कुछ होने वाला नहीं है, नहीं कुछ होने वाला है करके। लेकिन हमको मालूम है, यीशु ने द्वार बंद होने के बावजूद भी उनके सामने दर्शन दिया, उनके सामने खड़े हो गया और उनको शांति का अभिवादन दिया। यानी बोलने का मतलब है कि जब हमको जिंदगी में ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया और कोई रास्ता नहीं है और कोई भरोसा नहीं है, कोई आशा नहीं है, अपेक्षाएं नहीं है, तो हमारे सामने कौन खड़े हैं? ईश्वर खड़े हैं। यानी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर के नाम से कुछ मांगते हैं, उनके लिए सब कुछ संभव है। यानी सेंट थॉमस का ये पर्व हमें बताते हैं कि जब हमारा आशा अभिलाषाएं, सपने, अपेक्षाएं ये सब खत्म हो जाते हैं तो कौन काम करेगा? प्रभु काम करेगा। यानी हमको प्रभु के पास विश्वास के साथ जाना चाहिए। तो आज हम हमारे विश्वास का पर्व, दुकराना पर्व, सेंट थॉमस का पर्व, हमारे विश्वास के पिता के रूप में सेंट थॉमस को मानते हैं। उनका पर्व मनाते समय उनके जैसे हम भी हमारे विश्वास की घोषणा करें, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर कहते हुए। तो ये जो पर्व मनाते समय हम विशेष रूप से सेंट थॉमस की मध्यस्थता मांगे और भक्ति भाव से हम इस पूजा वरदान में भाग लेंगे। पितानि पुत्राणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन। स्मराती रात पावन पासकाचे पाय धुनी शिष्य मित्रांचे जशी केली आज्ञा प्रभु रायाने एकीने पावे बलिदान नवे।
क्रिस्त में उपस्थित फादर जी, सिस्टरगण, माता पिताओं और प्यारे भाई और बहनों, आज हम माता कलीसिया दुकराना पर्व मना रहे हैं। ये दुकराना, ये शब्द सुरियानी भाषा से आए हैं और इसका अर्थ ये है कि स्मृति या स्मरण। आज हम स्मरण करते हैं वह संत का जो भारत में आया और हमें सुसमाचार सुनाया। जब दुकराना का पर्व हम मनाते समय हम ये संत से कुछ चीज सीखना है और कुछ चीज नहीं सीखना है। यही वह संत है जो जब हम यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 में हम देख सकते हैं, जब ईसा को पता चला अपने दोस्त लाजर बीमार में पड़ गए और ईसा उनके पास चलने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो शिष्य लोग उनसे रुक दिए और बोले, यहूदी लोग आपको मारना चाहते हैं। तब संत थॉमस ने उनसे कहा, चलो हम भी उनके साथ चले और मरे। हम भी उसी विश्वास को अपनाने के लिए हम कोशिश करना चाहिए हमारा जिंदगी में। जैसे संत थॉमस ने कहा, वैसे हम भी प्रभु के साथ हर दिन हर समय चलने के लिए हम तत्पर रहना चाहिए। सिर्फ हमारा जिंदगी में सुख का समय में नहीं, जब भी विपत्तियां आते हैं, दुख आते हैं, बीमारियां आते हैं, मुसीबत आते हैं, उसी समय भी प्रभु के साथ चलने के लिए संत थॉमस हमें सिखा रहे हैं। जब प्रभु यीशु अपने विदाई का भाषण अपने शिष्य लोगों को दे रहे थे, उस समय संत थॉमस ने ये प्रभु यीशु से पूछता है, आप कहाँ जा रहे हैं? ये एक निर्भय विश्वास है। ये उसका विश्वास, उसका आत्मा एक छोटा बच्चा की तरफ ये विश्वास। जब हम विश्वास करते समय हमको कुछ ऐसी हमारा जिंदगी में एक ही परिस्थिति आते रहते हैं, कभी कभी हम समझ में नहीं आते हैं। हम सोचते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज प्रार्थना करते, चर्च में आते हैं, फिर भी मेरा जिंदगी में क्यों कुछ ठीक नहीं हो रहे? क्यों जो मैं चीज चाहता हूँ वही नहीं हो रहे, वो जो मैं नहीं चाहता वही होते रहते हैं मेरी जिंदगी में। सच्चा विश्वास यह नहीं है कि हम सब कुछ विश्वास के द्वारा हम सब कुछ जान लें। सच्चा विश्वास यह है, हमें कुछ भी समझ में आते, उसी समय भी प्रभु के हाथ थामे लेना। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं, जैसे प्रभु अपने शिष्यों लोगों को दर्शन देता है। पहली बार जब आते उस समय तो संत थॉमस उनके अपने शिष्य लोगों के साथ नहीं थे। जब शिष्य लोग ईसा मसीह के बारे में संत थॉमस को बताते हैं, तो उस समय संत थॉमस बताते हैं, जब तक मैं उनके पाँव को छूऊंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हम भी ऐसे हैं हमारा जिंदगी में, कभी कभी जब तक मेरी प्रार्थना पूरी नहीं होगा तब तक मैं चर्च में नहीं आऊंगा। जब तक मेरा जीवन में एक चमत्कार होगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारा जिंदगी में हम कभी कभी ऐसी शर्त देते हैं प्रभु से, जब होगा तब मैं विश्वास करूंगा। प्रभु यीशु अपने संत थॉमस को मुलाकात हुए तब कहते हैं, अविश्वासी ना बनो बल्कि विश्वासी बनो।
हम भी ऐसे हैं, बिना देखते हम विश्वास नहीं करते। वैसे नहीं, हमारा जिंदगी में कुछ भी चीज हमारे जिंदगी में आते हैं वो प्रभु के द्वारा, प्रभु हमें समझता है, प्रभु के द्वारा हमें मिलता है कुछ भी चीज। यही विश्वास आगे रहकर, दृढ़ रहकर, प्रभु के हाथ पकड़ के चलने के लिए हम तत्पर रहना चाहिए। जब संत थॉमस ने प्रभु ईसा से मुलाकात हुई तो कहा, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। अभी हम सोच रहे हैं, मेरे लिए प्रभु ईसा मसीह कौन है? संत थॉमस ने समझ किया, प्रभु ईसा अपने ईश्वर और प्रभु जैसा अपनाया। और हमारे लिए प्रभु ईसा मसीह कौन है? जब हमारा प्रभु से मुलाकात होना है और एक व्यक्तिगत अनुभव अपनाने के लिए हम हमारे जिंदगी में कोशिश करना है। प्रभु के साथ एक व्यक्तिगत रूप से एक अनुभव, एक व्यक्तिगत दोस्ती बनाए रखने के लिए आज के सुसमाचार हमें बताते हैं। जैसे संत थॉमस ने ईश्वर और प्रभु जैसा अपनाया, उसी तरह प्रभु हमारे लिए कुछ तो कुछ बनना चाहिए। तो आइए आज शुक्राना पर्व हम मनाते समय हमारा जिंदगी में प्रभु ने दिए हुए वरदानों को याद करें। और जब हम विश्वास से हमारे विश्वास डगमगाने लगे हैं तो उसे दृढ़ रखने के लिए आज का एक पर्व हमें बताते हैं। आज का एक संसार में ऐसी है जो लोग विश्वास से आज तक दूर रहने चले गए, तो उनके वापस आने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। जैसे संत थॉमस इस भारत पर आके सुसमाचार सुनाया, उसी तरह हम तो जा नहीं सकते बाहर, वैसे भी हमारे परिवार में, हमारे गांव में ईसा को बताने के लिए कोशिश करें। एक विश्वासपूर्वक जीवन बिताने के लिए हम कोशिश करें। इसके लिए हम आज के इस पवित्र बलिदान में प्रार्थना करें। प्रभु सबको आशीर्वाद दें।
धन्यवाद। ख्रिस्त आमचा देव आमचा प्रभू आमचा राजा आमचा तारणारा आमचा जीवनदाता ज्याने आपली कृपेने त्याच्या समर्कामिया पवित्र करणारे शरीर व अनमोल रक्त घेण्यास आम्हाला सिद्ध केले त्या आम्ही शब्दाने कृतीने विचाराने व आचाराने संतुष्ट करावे असे तो हो देव हे प्रभू ही देव जी आम्ही स्वीकारली व स्वीकारित आहेत ते तुझ्या कृपेने व दयेने आमच्या अपराधांची माफी पापांची क्षमा प्रदातून पुन्हा उठण्याची मोठी आशा व जे सर्वांनी तुले संतोष मिले त्या स्वर्ग राजा तव जीवन हे आम्हास देण्या करणे बोले हो सदा सर्वकाल आमेन। हे प्रभु आमच्या देवांच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तू आम्हास आध्यात्मिक वरदानाने संपन्न केलेस ख्रिस्ताने आपल्या राज्यात आम्हास बोलाविले व आपल्या आनंद अक्षय व शाश्वत परमानंदात आम्हास सहभागी केले त्याने आपल्या जीवनदायी स्वार्थे शिष्यगणास अशी घोषणा केले की मी तुम्हास कधीच सांगतो की जो कोणी माझे शरीर खातो व माझे रक्त पितो तो माझ्यामध्ये व मी त्याचमध्ये राहतो आणि मी त्याला शेवटच्या दिवशी उठवीन व त्याला दंडाख्य न होता तो मरणातून सर्वकालिक जीवनात जाईल आपल्या विवचनाला अनुसरून प्रभू ख्रिस्त आमच्या मंडळीस आशीर्वाद देवो आणि आमचे परिपालन करो ही महान पवित्र जीवनदायी दिव्य रहस्य भक्तिभावे स्वीकारणाऱ्या आम्हा सर्वांना तो गौरवान्वित करो तुम्हावर प्रभूच्या क्रोसाचे चिन्ह अंकित होवो आणि दृश्य व अदृश्य अशा सर्व प्रकारच्या संकटापासून तुमचे संरक्षण होवो आता नेहमी व सर्व काळ आमेन। सारे संसार में सद्वानी बढ़ाए, यीशु मसीह के प्रतिरूप बन जाए, आत्मा की रोशनी दिल में जगाए, प्रभु का नाम सबको सुनाए। सारे संसार में सद्वानी बढ़ाए, यीशु मसीह के प्रतिरूप बन जाए, आत्मा की रोशनी दिल में जगाए, प्रभु का नाम सबको सुनाए। सबको मस के प्यारे संत प्रभु के नारे, इस दुनिया की रक्षा है दायित्व हमारा। सबको मस के प्यारे संत प्रभु के नारे, इस दुनिया की रक्षा है दायित्व हमारा।